पहले की जेन ज़ी और अब की जेन ज़ी के अंदाज़े मोहब्बत भी बदल गए हैं। पहले लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे, एक दूसरे से नज़र मिलती थी तो दिल धड़क जाया करते थे। बटनों वाली 3310 पे स्नेक ही फॉर नाइट हुआ करती थी। ज़िंदगी आसान थी, सादा थी, मगर अच्छी थी। ये वो नस्ल है जो मुंह से लोल बोलती है और आंखों से एंजाइटी दिखाती है। हर बात पे मूड, वाइब, ऑरा, रिज और दैट्स नॉट मी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जेन ज़ी के बारे में। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि जेन ज़ी हैं कौन, जेन ज़ी रहते कैसे हैं और जेन ज़ी कैसे पिछली नस्लों से मुख्तलिफ हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेन ज़ी के अंदर पाई जाने वाली दो किस्मों की। एक वो जो 1997 से लेकर 2007 तक पैदा हुए, एक वो जो 2007 से 2012 तक पैदा हुए, एक वो जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के आम होने से पहले पैदा हुए और दूसरी तरफ वो जो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के साथ पैदा हुए। आइए आज की वीडियो में हम जेन ज़ी की इन दोनों इकसाम का आपस में मुआवजा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जेन ज़ी एक नस्ल मगर दो अलग अलग दुनिया में पली पड़ी। एक वो जो सीडी प्लेयर से नेटफ्लिक्स तक का सफ़र तय कर आए और एक वो जो पैदा ही आईपैड के साथ हुए। आज हम बात करेंगे जेन ज़ी के दो अलग अलग चेहरों, एक वो जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुए और एक वो जो डिजिटल दुनिया के साथ पैदा हुए। और फिर आया एक नया दौर, स्मार्टफोन्स, 3G और बाद में 4G। ये वो दौर था जिसमें दुनिया बदल रही थी, दुनिया ग्लोबल विलेज बन रही थी, हर चीज़ डिजिटल हो रही थी। फिर मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक लॉन्च कर दी और फेसबुक ने दुनिया को बदल के रख दिया। फिर आया इंस्टाग्राम। इंस्टा अपने साथ ऐसा रेवोल्यूशन लाया कि जिंदगी का नज़ारा ही बदल गया। 2007 के बाद पैदा होने वाली जेन ज़ी, इनका बचपन एक ऐसे दौर में गुजरा जिसमें दुनिया हर लिहाज से बदल रही। अब कहानी सिर्फ कार्टून्स तक महदूद नहीं थी, मीम्स आने लग गई थी। और फिर आए फिल्टर्स के पीछे जिंदगी छुपने लगी और बहुत कुछ, जिसने एक ही जनरेशन को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। 1997 से लेकर 2007 तक पैदा होने वाली जेन ज़ी, ये वो लोग थे जिन्होंने वो दौर देखा जब ज़िंदगी आसान हुआ करती थी और सादा हुआ करती थी। गेम बॉय पे मारियो खेलना, सुबह उठ के क्रिकेट खेलना चाहे धूप हो या छाँव, दोस्तों के घरों में जाकर होमवर्क का पता करना, इतवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्कूबी डू देखना। ये वो दौर था जब बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुआ करती तो वो सोने के बजाय सुबह उठ के कार्टून देखा करते थे। ये वो दौर था जब रिंगटोन बनाना भी एक कला हुआ करती थी और बटनों वाली 3310 पे स्नेक ही फॉर नाइट हुआ करती थी। जिंदगी आसान थी, सादा थी, मगर अच्छी थी। 2007 के बाद पैदा होने वाली जेन ज़ी, इनकी दुनिया पूरी तरह मुख्तलिफ है। इन लोगों ने कभी सीडी नहीं देखी होगी, शायद देखी भी हो और सीडी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन इनका सीडी के साथ वो ताल्लुक, वो रिश्ता और वो प्यार नहीं है जो 2007 से पहले वालों का था। इनके लिए डिक्शनरी भी गूगल पर अवेलेबल है। ये वो नस्ल है जो मुंह से लोल बोलती है और आंखों से एंजाइटी दिखाती है। हर बात पे मूड, वाइब, ऑरा, रिज और दैट्स नॉट मी, हर बात पे यही कहती है, मगर इनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग है। छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देख चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े मसाइल, इकोनॉमिक कोलैप्स हो या क्लाइमेट चेंज, छोटी सी उम्र में ये सब कुछ विटनेस कर चुके हैं। हर चीज़ इनकी स्क्रीन के सामने है। एक जेन ज़ी वो है जिसके लिए सबसे खुशी का जुमला ये हुआ करता था कि आज यार क्रिकेट खेलते हैं, और अब की जेन ज़ी वो है जो क्रिकेट को भी अपने घर में खेलना चाहती है, जो हर टाइम अपने कंप्यूटर और मोबाइल के अंदर महसूस रहती है। एक जेन ज़ी वो थी जो जब दोस्तों के साथ बैठते तो हंसी मजाक और शुगर मेला लगाया करते थे, और अब की जेन ज़ी दोस्तों के साथ बैठ के भी एक दूसरे को सिर्फ मीम्स और रील्स शेयर करते हैं। एक जानिब वो जेन ज़ी है जो इंस्टाग्राम को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करती है, अपने से दूर अपनों से बातचीत के लिए यूज़ करती है। दूसरी जानिब वो जेन ज़ी है जो इंस्टाग्राम पर ये कहती सुनाई देती है कि यार
भाई की रिज गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक वो जेनजी है जो गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करती थी, पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलती थी मगर थकावट का एक निशान भी नहीं होता था। दूसरी जानिब वो जेनजी है जो गर्मियों की छुट्टियों में भी अपने घर में रहना पसंद करती है। एक तरफ तो वो जेनजी थी जो अखबार से मोहब्बत करती थी, अखबार पढ़ना उनके लिए इबादत जैसा था। लेकिन दूसरी तरफ वो जेनजी है जिसने अखबार में सिर्फ पकोड़े खाए हों या सिर्फ अपने कमरे को सजाने के लिए खरीदे हों। एक वो जेनजी थी जो शलवार कमीज से मोहब्बत करती और शौक से शलवार कमीज पहनती थी। एक वो जेनजी है जो या तो ईद की नमाज के लिए या जुम्मे की नमाज के लिए शलवार कमीज पहनती है। एक जेनजी वो थी जिसको मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या एंजाइटी, इन सब बातों का पता तो होगा, लेकिन वो इन सब बातों को एक्सप्रेस करना नहीं जानते थे। लेकिन एक वो जेनजी है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि ये कोई अनहोनी या अनोखी चीज़ नहीं है, ये एक बीमारी है, जैसे नज़ला हो या ज़ुकाम। इसने पूरी दुनिया को बताया कि रोना कमज़ोरी नहीं है, लड़की हो या लड़का हो। पहले की जेनजी और अब की जेनजी के अंदाजे मोहब्बत भी बदल गए हैं। पहले लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखा करते थे, एक दूसरे से नज़र मिलती थी तो दिल धड़क जाया करते थे। मगर आपकी जेनजी की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम डीएम्स और स्नैपचैट स्ट्रिक्स तक रह गई है। नज़र तो अब भी मिलती है मगर सिर्फ स्क्रीन्स में। पहले वाले जेनजी अब्बू के साथ बैठकर टीवी देखा करते थे, माँ के साथ रात को बैठ के कहानियाँ सुना करते थे, सब घर वाले एक साथ खाना खाया करते थे। पहले ज़िंदगी एक हकीकत हुआ करती थी। और अब वाले जेनजी घर में हेडफोन्स लगाकर फिरते हैं, खाने का किसी का कोई टाइम नहीं होता है, सब लोग आस पास होते हैं मगर अब ज़िंदगी सिर्फ एक रील बन गई है। पहले जेनजी स्कूल से आया करते, कपड़े चेंज करते, खाना खाते और सीधा मोहल्ले में क्रिकेट खेलने चले जाया करते थे। होमवर्क भी आखिरी टाइम पे करते थे मगर ज़िंदगी हल्की फुल्की हुआ करती थी। मगर अब जेनजी छोटी सी उम्र में ही डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे लफ्ज़ों के साथ वाकिफ़ हो गए हैं। छोटी सी उम्र में ही उनकी मासूमियत कहीं खो चुकी है। एक वक्त था जब जेनजी स्कूल जाती थी, स्कूल्स में सिर्फ किताबें होती थी, लेकिन अब स्कूल्स में एक डिजिटल दुनिया है। एआई से असाइनमेंट्स करवाना और एसेज लिखवाना, यूट्यूब से लेक्चर्स। पहले अगर कोई मसला हुआ करता था या कोई सवाल हल कराना हो, बड़े बहन भाई या माँ बाप होते थे, लेकिन अब जेनजी कोई भी सवाल हो या कोई भी मसला हो, एआई उनके लिए मौजूद है। 2007 से पहले और 2008 के बाद वाली जेनजी, इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। उनमें से एक है कंपटीशन, या मार्क्स लाना, 90+ लाना। ये पहले भी कहा जाता था और अब भी कहा जाता है। एक और चीज़ इनमें जो कॉमन है वो है मेंटल हेल्थ। पहले भी डिप्रेशन था, अब भी डिप्रेशन है, एंजाइटी के शिकार दोनों है। ये तो था जनरेशन जी का आपस में मुवाजना, एक जनरेशन लेकिन दो अलग अलग किस्म के लोग, लेकिन आखिर हैं तो जनरेशन जी ही। जेन जी कभी भी सिर्फ स्क्रीन के पीछे नहीं छुपी। जब सिस्टम फेल हुआ तो इन्होंने सवाल उठाए सिस्टम पे, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ इनके रेडार पे है। ये वो नस्ल है जो पूछती है क्यों, जो फॉलो करने से पहले सोचती है, जो आइडेंटिटी के नाम पे ज़बरदस्ती बर्दाश्त नहीं करती, चाहे फेमिनिज़म हो, फ़लस्तीन हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच। जेन ज़ी ने सिर्फ क्लिक नहीं किया, जेन ज़ी ने अपनी आवाज़ उठाई है। कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत होता देखे तो जेन ज़ी हक के साथ खड़ी होती है और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इनकी बगावत शायद खामोश है, शायद कुछ लोग इनको सोशल मीडिया वॉरियर्स या कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, मगर उसका असर इतना गहरा है कि पूरा सिस्टम हिल जाता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।